पिछला चुनाव हुआ था उसमें आपने देखा कि जितनी चोर पार्टियां सारे एक गठबंधन बना लिए थे, ठीक है, जिसमें से नीतीश कुमार को साइड होना पड़ा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार पर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आप बैठा के दिखा दो तेजस्वी यादव को 10वीं के एग्जाम में बैठा के दिखा दो, अगर वो 200 प्लस भी नंबर ले आए तो मैं आपको मान जाऊंगा। वो तो दोबारा कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां देंगे, करोड़ों परिवार को देंगे। अरे मैं आपको पहले ही बताया, वो कहाँ से सरकारी नौकरी देंगे? उनके पास योग्यता है अपने रोजगार का। जो अपना घर नहीं चला पा रहे वो बिहार क्या चलाएंगे? आप देखिए उनके घर में उनकी बड़ी भाभी का सम्मान नहीं हो रहा है, मारकर बाहर कर दिया जा रहा है। लालू परिवार विलुप्त हो जाएगा और जो अराजक परिवार का जो गठजोड़ संभालेगी संजय, ये आपको मान लो राहुल गांधी भी आ गए, अखिलेश यादव भी आ गए, अब तो आम आदमी पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। तो इनका आप दाल गलने वाला बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी कर ले, एड़ी से चोटी का जोड़ लगा ले, ठीक है ना, लेकिन ये बिहार से नीतीश कुमार या एनडीए गठबंधन को नहीं हटा पाए। बिहार में जहां एक तरफ बातें चल रही थी कि इंडिया गठबंधन बनेगा, पर क्या सीटों के बंटवारे को लेकर के कहीं ना कहीं झड़प है दो पार्टियों के बीच में? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस बारे में सोच रहे हैं कि गठबंधन किया जाए, या फिर तेजस्वी के उस बयान से लगता है कि कहीं वो कहते हैं कि सारी सीटों पर अकेले भी लड़ सकते हैं, तो क्या लगता है कि गठबंधन बनेगा, और बनेगा तो किन शर्तों पर बनते हुए देख रहे हैं? देखिए सर, जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें आपने देखा कि जितनी चोर पार्टियां सारे एक गठबंधन बना लिए थे, ठीक है, जिसमें से नीतीश कुमार को साइड होना पड़ा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार पर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इनका एक ही मकसद है, एक ही सोच है कि हम ज़्यादा खाएं, मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए। पार्टी की अभी तक सीट की इनकी बंटवारा प्रॉपर रूप से हुई नहीं। कांग्रेस कह रही मैं 70 सीटों पर लड़ूंगा, तेजस्वी यादव कह रहे आप 50 सीट ले लो, कांग्रेस से एग्री नहीं हो रही है। तो इनका एक ही मकसद है कि ज़्यादा मुझे खानी है, मैं आपको खाने नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं ये है। नहीं, पर कहीं ना कहीं अब तो आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। अब नए नेता, नए नवेले नेता, युवा नेता तेजस्वी उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, हालांकि उनके पिताजी के ऊपर था, पर जरूरी थोड़ी कि जैसा आपकी वैसा बिटुआ भी करें। लैंड फॉर जॉब का आरोप तो तेजस्वी यादव पे, उनके पिताजी पे नहीं है। उनके पिताजी पे मैंने 6 आरोप आपको बताया है। चारा चोरी है ना, अलकतरा घोटाला, IRCTC घोटाला, जंगल घोटाला, भूमि घोटाला, ये तो उनके पिताजी पे है। लेकिन जॉब के बदले ज़मीन लेने का घोटाला ये तेजस्वी यादव। वो तो दोबारा कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां देंगे, करोड़ों परिवार को देंगे। अरे मैं आपको पहले ही बताया, वो कहाँ से सरकारी नौकरी देंगे? उनके पास योग्यता है अपने रोजगार का। वो अगर लेकर दिखा दे किसी भी एग्जाम में, अब मामलों से एक टीचर के एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना, वहाँ आप बैठा के दिखा दो तेजस्वी यादव को 10वीं के एग्जाम में बैठा के दिखा दो, अगर वो 200 प्लस भी नंबर ले आए तो मैं आपको मान जाऊंगा। आप मतलब इतने कम योग्य मानते हैं आप तेजस्वी? बिल्कुल मैं मानता हूँ। वो तो बिहार चलाने की बात कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनने की बात। जो अपना घर नहीं चला पा रहे वो बिहार क्या चलाएंगे? आप देखिए उनके घर में उनकी बड़ी भाभी का सम्मान नहीं हो रहा है, मारकर बाहर कर दिया जा रहा है। उनका बड़े भाई एक दूसरा पार्टी बना ले रहा है जो कि उसके विरोध में खड़ा हो रहा है। जो अपना घर नहीं चला पा रहे वो बिहार चलाने की क्या बात है? और बिहार वो चलाएंगे। उनके आपको पता है उनकी पार्टी का जो कार्यभार कौन संभाल रखा है? हरियाणा के संजय यादव ने संभाल रखा है। तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव की बस की नहीं है अब कि वो बिहार में RJD को संभाल सके, ठीक है। आने वाले समय में देखिएगा बिहार से लालू परिवार विलुप्त हो जाएगा और जो अराजक परिवार का जो गठजोड़ संभालेगी वो संजय यादव संभालेंगे, जो कि हरियाणा के रहने। कहावत कही आती थी लालू यादव के जमाने में, जब तक रहेगा समोसे में लालू बिहार में रहेगा लालू, कैसे कह रहे हैं? अरे अब वो नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। अब समोसे में आलू की बात नहीं है, अब समोसे में मटर भी है, पनीर भी है, ठीक है ना। तो एक तरफ से ये आपको मान लो राहुल गांधी भी आ गए, अखिलेश यादव भी आ गए, अब तो आम आदमी पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। ओवैसी साहब ने भी उम्मीदवार उतारे। तो इनका आप दाल गलने वाला बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी कर ले, एड़ी से चोटी का जोड़ लगा ले, ठीक है ना, लेकिन ये बिहार से नीतीश कुमार या एनडीए गठबंधन को नहीं हटा पाएंगे। नहीं हरा पाएंगे तो क्या लगता है कि पूर्ण बहुमत आ पाएगा, या कुछ खिचड़ी सरकार की भी गुंजाइश देख रहे हैं इसके बाद? देखो पूर्ण बहुमत की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो एनडीए गठबंधन का स्ट्राइक रेट मैंने पहले भी आपको बताया, अब भी बता रहा हूँ, 50 से 55% की रहेगी इस बार। क्या लगता है कितनी सीटें देख रहे हैं एनडीए की इस बार? एनडीए की सीट मैं जहाँ तक देख रहा हूँ अभी 180 सीट प्लस में देख रहा हूँ। कितनी सीटें? 180 प्लस में देख 180 प्लस देख रहे हैं, पर वो तो कह रहे हैं कि भाई इंडिया अलायंस का दबदबा होने वाला है, बच्चा बच्चा जान रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ने वाला है। अरे दबदबा हमने पिछले इलेक्शन में भी देखा था, कितना दबदबा था इनका, जो चोर चोर पार्टी बना लिया था, कितना दबदबा था। इस बार अरे कह रहा हूँ दाल नहीं गलने वाला, इंडिया अलायंस आ गया तो क्या हो गया बताओ। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।